नमस्कार दोस्तों। भगवान सबकी सुनते हैं लेकिन आपकी क्यों नहीं? जानिए इसका कारण। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि भगवान से कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी मन्नतें मांग लो, लेकिन वो सुनते ही नहीं? आप मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, नियम से पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। लेकिन वही भगवान कुछ लोगों की प्रार्थनाएं झट से सुन लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? क्या उन्होंने आपकी फरियाद को अनदेखा कर दिया है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उन 5 गहरे कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से भगवान आपकी सुनते तो हैं लेकिन उत्तर नहीं देते। यकीन मानिए, ये बातें जानने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। पहला कारण, क्या आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्दों तक सीमित है? भगवान को सिर्फ वही प्रार्थनाएं स्वीकार होती है जो दिल से निकली हों, आत्मा से महसूस की गई हों। बहुत से लोग मंदिर जाकर भगवान से घंटों बातें करते हैं। भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, भगवान मेरे बिजनेस में तरक्की कर दो, भगवान मुझे अमीर बना दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान से मांगने के अलावा आप उन्हें क्या दे रहे हैं? क्या आपका प्रेम, भक्ति और श्रद्धा केवल ज़रूरत पड़ने तक सीमित है? अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से केवल ज़रूरत के समय ही बात करे, बाकी समय उन्हें भूल जाए, तो कैसा लगेगा? यही सवाल भगवान भी पूछते हैं। क्या तुम मुझे सच में याद करते हो या सिर्फ तब जब तुम्हें कुछ चाहिए? भगवान को सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से बुलाया जाता है। अगर आपकी प्रार्थना में गहराई नहीं होगी तो भगवान भी उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। दूसरा कारण, कर्मों की परीक्षा। क्या आप सही पात्रता रखते हैं? अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई किसान बिना बीज डाले सिर्फ बारिश की प्रार्थना करता रहे तो क्या फसल उगेगी? अगर कोई छात्र बिना पढ़ाई किए सिर्फ भगवान से अच्छे नंबर मांगता रहे तो क्या वो परीक्षा में पास होगा? भगवान भी यही देखते हैं। क्या आप सिर्फ मांग रहे हैं या अपने कर्मों से उसे पाने का प्रयास भी कर रहे हैं? आपका कर्म ही तय करता है कि आपकी प्रार्थना कब और कैसे सुनी जाएगी। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान आपको बिना मांगे भी सब कुछ देंगे। रामायण में भी यही संदेश दिया गया है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो रस कर ही सो तस फल चाखा। मतलब आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगली बार भगवान से कुछ मांगने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने इसके लायक कर्म किए हैं? तीसरा कारण, क्या आपने भगवान को धन्यवाद दिया? सोचिए, आपके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, परिवार है, शरीर स्वस्थ है। क्या आपने कभी भगवान को इन चीज़ों के लिए धन्यवाद दिया? या फिर जब तक कोई परेशानी नहीं आती तब तक आप भगवान को याद ही नहीं करते? हम में से ज़्यादातर लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन भगवान भी ये देखते हैं कि कौन उन्हें सच्चे मन से धन्यवाद देता है और कौन सिर्फ ज़रूरत के समय याद करता है। जो लोग भगवान को हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं उनके लिए भगवान हर परिस्थिति को अनुकूल बना देते हैं। तो अब से सिर्फ मांगिए मत, भगवान का आभार भी जताइए, क्योंकि जब आप उनके दिए हुए पर खुश रहेंगे तो वो आपको और भी ज़्यादा देंगे। चौथा कारण, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। महाभारत की बात करें, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। पहले उसने अपने बल पर कोशिश की, फिर पांडवों से मदद मांगी, फिर सभा में बैठे बुजुर्गों से उम्मीद लगाई, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तब जाकर उसने हे कृष्ण मेरी लाज बचाइए कहकर पूरी श्रद्धा से पुकारा, और तभी श्री कृष्ण ने तुरंत उसकी रक्षा की। यही भगवान का नियम है। वो पहले परखते हैं कि आप उन पर कितना भरोसा करते हैं और कितनी श्रद्धा रखते हैं। अगर आपकी प्रार्थना का जवाब देर से मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भगवान आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब वो देते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं। पांचवा कारण, सही तरीका अपनाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप सही तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान को खुश करने के लिए सिर्फ मंत्र जाप या आरती काफ़ी नहीं होती, बल्कि आपका मन, विचार और कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब सवाल उठता है, सही तरीका क्या है? रोज़ सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना केवल मांगने के लिए मत कीजिए, प्रेम और भक्ति से कीजिए। अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी की मदद करिए, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन बिताइए। भगवान को बाहरी चीज़ों से नहीं, दिल से पूजिए। अगर आप इस तरीके से भगवान को याद करेंगे
तो वो खुद आपके जीवन को संवार देंगे। इसका निष्कर्ष भगवान से जुड़ने का रहस्य है। तो अब आपने समझा कि भगवान आपकी सुनते तो हैं लेकिन आपकी नहीं सुनते। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि नंबर 1, सिर्फ शब्दों से नहीं भावनाओं से प्रार्थना करनी पड़ती है। नंबर 2, कर्म अच्छे होने चाहिए तभी प्रार्थना सफल होती है। नंबर 3, भगवान को धन्यवाद देना भी जरूरी है। नंबर 4, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। नंबर 5, प्रार्थना का सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर अगली बार जब भी आप भगवान के सामने प्रार्थना करें तो इन बातों को ज़रूर याद रखें और कमेंट में बताइए आप भगवान से किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।